आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे गुरुकुल देणवासी सार। स्वागत है आप सबका। आप सबको विदित है कि उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आलम ये है कि पिछले 5 दिनों से सूर्य देव भी नहीं निकले हैं। लोग जो है धूप देखने के लिए एक तरह से मैं कहता हूँ तरस रहे हैं। ठंड जो है तांडव कर रही है। एक समय वो भी था जब ऐसा लग रहा था कि मानो ठंड पड़ेगी ही नहीं, परंतु जनवरी के प्रारंभ होते ही या जो है 25 तारीख के बाद 25 दिसंबर के बाद ठंड जो है निरंतर वो बढ़ी और अब तक वो निरंतर जारी है। शीत लहर भी इस समय जो है उत्तर भारत में वो आप सब जो उसको चलते हुए देख पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, विशेष करके उत्तर भारत में, अपने आप को ठंड से बचा करके रखिए। गर्म कपड़े पहनिए, सर को जो है ढांप करके रखें किसी कैप इत्यादि से। अपने पाँव में जो है जूते और जराबें डाल करके आप रखें। शरीर को पूरी तरह से जो है ठंड से बचा करके रखें, विशेष करके बड़ी उम्र के बुजुर्ग और छोटे बच्चों को, क्योंकि ठंड का शिकार छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग ज़्यादा होते हैं। ये मेरा निवेदन है और थोड़ी सी जो है आपसे गुजारिश भी है, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए कृपया करके ठंड से स्वयं का बचाव भी करें। मुख्य बात यह है कि मेरे पास यूट्यूब से काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन कब से शुरू होंगे, नया सत्र कब से चलेगा। तो मैं छोटी सी सूचना उन सब लोगों को देना चाहता हूं। नया जो सत्र है हमारा वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से नए जो एडमिशन हैं वो ओपन हो जाएंगे। उससे पहले जो भी नया विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने का इच्छुक है या वहाँ दाखिला लेने का इच्छुक जो विद्यार्थी है, उसे 20 मार्च के बाद आकर के गुरुकुल में अपनी परीक्षा देनी होगी। जो भी नया विद्यार्थी वहाँ दाखिला लेने का इच्छुक है, पहले उस बच्चे को लिखित परीक्षा देनी होगी और लिखित परीक्षा सब बच्चों के लिए अनिवार्य है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं, कई माता पिता ऐसे भी जो कह देते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर है और यदि वो लिखित परीक्षा को पास नहीं कर पाया तो क्या वो उसका एडमिशन नहीं होगा। देखिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर सर्वप्रथम आप आइए और बच्चे की परीक्षा आप दिलाइए। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, ये मानिए 130 से ज़्यादा हमारे पास सीट अवेलेबल है। यदि आपका बच्चा बाई चांस कोई बच्चा लिखित परीक्षा को पास नहीं कर पाता है और वो रह जाता है, परंतु यदि आप पहले आते हैं और एक तरह से आकर के बच्चे का स्थान आरक्षित आप करवा लेते हैं, तो ऐसे बच्चों की भी दाखिला होने की गुंजाइश वहाँ है। परंतु हम प्रयास ये करेंगे सत्र में कि जितने भी बच्चे लिखित परीक्षा को पास करेंगे उन्हीं बच्चों का एडमिशन हम उसमें करेंगे। जो कोई भी महानुभाव जो अदर स्टेट से जो लोग आने वाले हैं वो 20 मार्च के बाद निरंतरता में आकर के 20 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आप आ सकते हैं और अपने बच्चों की लिखित परीक्षा आप दिला सकते हैं। मैं लिखित परीक्षा जिस दिन आप दिलाएंगे 15 मिनट के बाद उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और ठीक उसी दिन आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दाखिले के समय वहाँ सबमिट करने होते हैं उन सारी चीज़ों की लिस्ट आपके हाथ में थमा दी जाएगी। कई माता पिता मुझसे शुल्क के बारे में भी पूछते हैं। देखिए, शुल्क की जहाँ तक बात है, तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक 3000 रुपये प्रतिमाह शुल्क यहाँ लिया जाता है। 1100 रुपये एडमिशन फीस होगी, 1000 रुपये एडमिशन फीस और 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फीस आपको देनी होगी। जहाँ तक कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की बात है तो 4000 रुपये प्रतिमाह एडमिशन 4000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आपको जो है वो पे करना होगा और 1000 रुपये एडमिशन फीस और 100 रुपये जो है वो प्रोस्पेक्ट फीस आपको देनी होगी। ये शुल्क है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, शुल्क की जहाँ तक बात है तो हम माता पिता से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे के खाने का खर्चा माता पिता से ले रहे हैं। तो आइए साथियों, ये छोटी सी एक सूचना थी और 1 अप्रैल से मैं पुनः अपनी बात आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। 1 अप्रैल से गुरुकुल का नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। 20 मार्च के बाद लिखित परीक्षाओं का आयोजन होगा। आइए, यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। आप आइए, वहाँ की व्यवस्था का अवलोकन कीजिए, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए। गुरुकुल का वार्षिकोत्सव 30 और 31 दिसंबर का था। बड़ी धूमधाम से उसको जो है उसका आयोजन किया गया और गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में गुरुकुल के छात्रों ने बड़ा जो है बहुत ही सुंदर वो व्यायाम प्रदर्शन किया। मलखम्ब जहाँ बच्चों ने किया और एक तरह से बच्चों ने जो है सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया अपने प्रदर्शन से। तो इतनी सी बात थी और पुनः मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया करके ठंड से स्वयं का अपना बचाव रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहिए। आइए ऋषियों के दिखारे मार्ग पर चलते हैं, मानवता का कल्याण करते हैं, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं उन सब में आप भी अपनी भागीदारी निभाइए। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति पर चलकर ही राष्ट्र को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। बच्चों में संस्कारों की महती आवश्यकता है। आप सबको नमस्ते। जय मां भारती।